नमस्ते अस्सलाम केम जो के मैं नाचो का सकाई करो हाल एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। तो आज हमारा जो है 6th डे है एडवांस एक्सेल का। और आज हम जो सीखेंगे एक्सेल में वो सीखेंगे कि जैसे हमारा कोई शॉप है, लाइक कंप्यूटर का ही शॉप है, ठीक है, जिसमें कंप्यूटर के सारे सामान मिलते हैं, लाइक सीपीयू, माउस, कीबोर्ड, स्पीकर, एवरीथिंग, ठीक है। तो अब हमें क्या है कि इसमें हमें ये देखना है कि जैसे हमने अलग अलग दिन में, जैसे 10 दिन के अंदर अंदर, या फिर 1 महीने के अंदर, या फिर 8 दिन के अंदर हमने कोई प्रोडक्ट लिया, ठीक है, अलग अलग तारीख में हमने कोई प्रोडक्ट लिया। मान लीजिए हमने 20 दिन में कोई भी प्रोडक्ट लिया और सेम प्रोडक्ट लिया है। अब हमें ये देखना है कि वो जो हमने सेम प्रोडक्ट लिया था उसका टोटल कॉस्ट क्या है। मतलब अगर हमने माउस लिया तो माउस का टोटल कॉस्ट क्या है, अगर हमने कीबोर्ड लिया है तो अलग अलग दिन में जब हमने कीबोर्ड लिया था उसका टोटल कॉस्ट क्या पड़ गया है। तो ये चीज़ें निकालने का आज हम एक डाटा तैयार करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए आपको एडवांस एक्सेल चल रहा है तो हमें एक्सेल फाइल ओपन कर लेनी है। एक्सेल ओपन करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ से थोड़ा फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि आपको क्लियर दिख सके। और ज़्यादा टफ़ नहीं है, काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा मैंने फ़ॉन्ट की साइज़ इंक्रीज़ कर दिया ताकि आपको दिख सके। तो चलिए सबसे पहले हमें लिखना है डेट। ये लिखिए आपने डेट, ठीक है। फिर हम लिखेंगे आइटम। आइटम आइटम के बाद हम लिखेंगे कॉस्ट। कॉस्ट, ठीक है। अब हमने तारीख डाल दिया, मान लीजिए जनवरी से स्टार्ट करते हैं। 1 मिनट। तो देखिए हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे जनवरी के हमने 1 जनवरी 1 तारीख को 2024 को, ठीक है, हमने क्या लिया, हमने ले लिया माउस, ठीक है, एंड उसकी कॉस्ट क्या पड़ी, 500 रुपये, ठीक है। फिर हमने सेम जनवरी में ही इसको फ़ॉन्ट की साइज़ को इंक्रीज़ कर देता हूँ। फिर हमने लिया 1 जनवरी को 1 तारीख को 24 में, सॉरी 1 तारीख में हमने ले लिया 1 जनवरी एंड 15 तारीख को 2024 हमने क्या ले लिया, हमने ले लिया DDR रैम, ठीक है, ये हमने ले लिया। कितने का लिया, 1800 का लिया। अब इसके बाद हम आते हैं डायरेक्टली फरवरी में। फरवरी के महीने में एंड 14 तारीख को, सॉरी फरवरी के महीने में हम दे देते हैं 20 तारीख को, क्योंकि हमें डाटा जल्दी से कंप्लीट करना है, ठीक है। इस वक्त हमने ले लिया कीबोर्ड एंड इसका जो हुआ 1200 रुपये, ठीक है। तो इसी तरह से हम आगे का डाटा लिखेंगे, जैसे 3/3/24 मार्च के 3 तारीख को हमने ले लिया माउस,
फिर से हमने माउस लिया एंड 500। फिर हमने लिया 8 तारीख को 8/6/2024। क्या ले लिया हमने ले लिया DDR रैम और ये कितने का DDR रैम पड़ा? 1800 का पड़ा। इसी तरह से फिर से हम आगे करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हमने डेट कुछ और लिख दिया, यहाँ हमें 3 लिखना चाहिए था। ठीक है, अब सही है। फिर हमने 3 तारीख मतलब 3 मार्च को ही 15 तारीख को हमने क्या ले लिया? हमने ले लिया फिर कीबोर्ड लिया। हमने कीबोर्ड लिया, कितने का लिया कीबोर्ड? 1200 रुपये का। ठीक है, फिर इसके बाद हमने 3 मार्च के 20 तारीख को हमने ले लिया DVD रोम ले लिया। ठीक है, DVD रोम कितने का पड़ा? 4200 का। फिर उसके बाद हमने ले लिया 3 मार्च को 24 तारीख में क्या ले लिया? माउस। फिर से हमने माउस लिया। अब देखिए, ये अलग अलग डेट है, अलग अलग। आप इसको चाहे एक साथ ही लिख सकते थे, हफ्ते भर का रिपोर्ट कर सकते थे, या महीने भर का रिपोर्ट करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड है। ठीक है, ये हो गया टोटल। अब देखिए, अब हमें निकालना है टोटल कॉस्ट। इसको हम दे देते हैं, थोड़ा सा बॉर्डर कर देते हैं, Alt H B एंड A, बॉर्डर हो गया। चलिए, अब यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ माउस। हमें दिखाना है टोटल कॉस्ट माउस कितना है। टोटल कॉस्ट ऑफ कीबोर्ड, फिर हमें दिखाना है टोटल कॉस्ट ऑफ DDR रैम एंड टोटल कॉस्ट ऑफ DVD रोम। अब हमें ये निकालना है, सबका टोटल कॉस्ट निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है? सबका टोटल कॉस्ट। चलिए, अब टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं ये बताते हैं। तो इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला है, कि हमने पहले भी कर रखा है। फॉर्मूला क्या है? सिंपल सा जो फॉर्मूला था क्या था? अगर हमें माउस निकालना है तो कैसे निकालना है? तो इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन। ठीक है, सम इफ ब्रैकेट ओपन। अब हमें क्या निकालना है? माउस निकालना है। तो पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, तो ये रेंज है, तो ये हमने कर दिया रेंज का सिलेक्शन। ठीक है, रेंज सेलेक्ट करने के बाद हमें क्या निकालना है? क्राइटेरिया क्या है? माउस का है, तो हमें माउस का कैलकुलेशन करना है। तो माउस पे क्लिक कर दिए, फिर कॉमा, फिर सम रेंज पे। ठीक है, रेंज सेलेक्ट कर लिए, देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखिए 1500 रुपये का माउस हुआ टोटल। देखिए कैसे, इसको आप देख सकते हैं। कंट्रोल दबा के रखिएगा, कंट्रोल दबा के जहाँ माउस है उसको देखिए, प्राइस 1500 है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा 1500। ठीक है, इसी तरह से आप कीबोर्ड का निकाल सकते हैं। इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन आइटम का रेंज सेलेक्ट। क्या निकालना है? अब हमें कीबोर्ड निकालना है। कीबोर्ड पे टिक एंड कॉस्ट का रेंज सेलेक्ट, ब्रैकेट क्लोज, 2400 रुपये। कीबोर्ड का टोटल हो गया 2400 रुपये। जितने महीने में ख़रीदे हैं कीबोर्ड,
तो टोटल 2400 रुपये का खर्चा हुआ। अब DDRM, तो इसके लिए भी SUM सम इफ़ ब्रैकेट, पहले रेंज सेलेक्ट करेंगे, आइटम का रेंज, ठीक है। फिर क्राइटेरिया में क्या निकालना है, DDRM, तो इस पर सिलेक्ट करेंगे। मतलब ये समझ लीजिए कि हमें जो आइटम, मतलब जो चीज़ें देखनी है, अब वो चीज़ें हमें देखनी है कि किस पे है। अगर हमें पता चल रहा है कि ये DDRM, कीबोर्ड, माउस, ये सारी आइटम है, तो पहले आइटम के रेंज को सिलेक्ट करेंगे। फिर हमें ये देखना है कि हमें आइटम में से क्या देखना है। अगर जैसे DDRM देखना है तो DDRM को फिर सिलेक्ट करेंगे, जिसको हम क्राइटेरिया बोलते हैं। देन सम रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज। 3600 का खर्चा है टोटल। फिर इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट ओपन, फिर रेंज बोल रहा है तो जो आइटम है वो किस में होगा, वो मतलब जो प्रोडक्ट है, ये सारे प्रोडक्ट वो किस में होगा, आइटम में होगा, ठीक है। तो आइटम वाली रेंज को सिलेक्ट किया, फिर कॉमा। अब हमें क्या निकालना है, DVD-ROM निकालना है, तो DVD-ROM एंड सम रेंज, देन इंटर। देखो ये हो गया आपका। अब इसको बॉर्डर दे दो, Alt+H+BA, तो आपका टोटल हो गया ये, और ये आपका आइटम हो गया, और उन आइटम का पूरा टोटल आपको दिख रहा है। टोटल खर्चा हुआ माउस में 1500, कीबोर्ड में 2400, DDRM में 3600, DD-ROM में 4200, ठीक है। ये, और इसी तरह से आप एक और चीज़ें कर सकते हैं। अगर आप ये देखना चाहते हैं कि टोटल माउस कितने हैं, CUNT काउंट इफ रेंज सेलेक्ट करेंगे, ये कर लिया रेंज सेलेक्ट। आपको देखना है कि टोटल माउस कितने हैं, ठीक है। तो इक्वल टू काउंट इफ लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है। देखिए फिर से बता रहा हूँ, इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, ठीक है। हमें क्या निकालना है, माउस। हमें देखना है माउस टोटल कितने हैं, तो जो प्रोडक्ट है वो किस में है, आइटम में, तो उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, आइटम के रेंज को। हमें क्या देखना है, माउस टोटल कितने हैं, ठीक है। तो माउस पे क्लिक करेंगे एंड ब्रैकेट क्लोज। 3 माउस है, ठीक है। अब इसी तरह से काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, हमें देखना है कीबोर्ड टोटल कितने हैं, ठीक है। ये आइटम पूरा सेलेक्ट किया, फिर क्राइटेरिया में हमें कीबोर्ड देखना है एंड ब्रैकेट क्लोज। 2 कीबोर्ड हैं। फिर हमें देखना है जो DDRM है वो कितने हैं, तो काउंट इफ ब्रैकेट ओपन, क्या देखना हमें, DDRM कितने हैं, तो इस तरह से हम देख सकते हैं 2 DDRM है, ठीक है। समझ आ गया। चलिए, तो ये ज़्यादा लॉन्ग टॉपिक नहीं था और ना ही ज़्यादा हार्ड था, काफ़ी इजी था, ओके। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपनी अगली क्लास की ओर। तो अब हम इसमें हमने पहले क्या सीखा था, एक्सपायरी डेट निकालना सीखा था। किसी भी प्रोडक्ट में कैसे एक्सपायरी डेट निकाला जाता है। अब इससे हम थोड़ा आगे की पड़ाव में आते हैं। अब हम सीखेंगे कि जैसे कोई मेडिसिन होती है, ठीक है, और उस मेडिसिन में हमें ये देखना है कि उसका मैन्युफैक्चर डेट कैसे निकाला जाता है, उस मेडिसिन का एक्सपायरी डेट कैसे निकाला जाता है, और जब से मेडिसिन बनी है और जो एक्सपायरी डेट है उन दोनों को मिला के टोटल कितने दिन हो चुके हैं बनने से लेकर उसकी एक्सपायरी तक, कितने दिन हो चुके हैं उस मेडिसिन को, ठीक है। तो हम ये निकालेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम कुछ डाटा तैयार करते हैं, ठीक है। चलिए पहले फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको दिख सके, विजिबल हो। चलिए शुरू करते हैं। तो पहले है सीरियल नंबर।
सीरियल नंबर टाइप करना है। फिर लिखना है नेम ऑफ ड्रग्स। मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स भी बोलते हैं। नेम ऑफ ड्रग्स, ठीक है, दवाई के जो नाम होते हैं उनको हम ड्रग्स भी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद है फॉर्म, मतलब कैप्सूल के फॉर्म में है, टैबलेट के फॉर्म में है, या किस फॉर्म में है, ड्रॉप के फॉर्म में है। फिर इसके बाद लिखते हैं मंथ, देन डेट, देन ईयर, फिर मैन्युफैक्चर डेट, मैन्युफैक्चर डेट, फिर उसके बाद एक्सपायरी डेट, फिर उसके बाद डेट ऑफ टुडे, देन डेज अंटिल एक्सपायरी, ये आपने कर दिया। इस तरह से हमने तैयार कर लिया। अब ये तो आपको शॉर्ट पता ही है इसके कैसे हम करते हैं। शॉर्ट में अगर आपको नंबरिंग करनी है तो अल्ट, फिर अल्ट के बाद एच, HF, देखिए अल्ट, एच, फिर एफ, फिर आई, देन एस। ये मैं आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरह से हम ये शॉर्ट तरीके से पहचान सकते हैं। हमें देना है टोटल 10 कैटेगरी, 10 सीरियल नंबर दे दिया हमने, 10 सीरियल नंबर। अब चलिए दवाइयों के नाम लिखते हैं। RIFA, ये हो गया मेडिसिन के नाम, ठीक है। फिर इसी तरह से ये भी मेडिसिन के नाम है, सिम्वास्टेन, ठीक है। फिर विटामिन डी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, देन क्विनाइन सल्फेट, QUININE सल्फेट। तो इस तरह से पहले मेडिसिन का नेम तैयार कर लेते हैं। देखिए ये मेडिसिन के नेम हो गए। अब इसके फॉर्म लिखते हैं, ठीक है। फॉर्म मतलब कैप्सूल फॉर्म में है या टैबलेट फॉर्म में है, किस फॉर्म में मेडिसिन है, ठीक है, ये लिखना है। जैसे पहली मेडिसिन कैप्सूल फॉर्म में है, अब सिम्वास्टेन है, ठीक है, वो किस फॉर्म में, टैबलेट फॉर्म में है, ठीक है। फिर उसके बाद कैप्सूल जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कैप्सूल फॉर्म में है, फिर क्यूनाइन सल्फेट टैबलेट फॉर्म में है, फिर एस्प्रिन एस्ट्रोवेस्ट्रिन जो है वो है कैप्सूल फॉर्म में, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स जो है वो ड्रॉप फॉर्म में है, ये भी ड्रॉप फॉर्म में ही है, सेम मेडिसिन है। फिर अल्प्राजोलम जो है वो टैबलेट फॉर्म में है, फिर एथेनॉल जो है वो कैप्सूल फॉर्म में है, एंड एंटीऑक्सीडेंट्स ड्रॉप फॉर्म में है, ठीक है। अब ये हम लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, मंथ, मतलब कितने तारीख को दवाई बनी है, ठीक है।
तो ये हम लिखेंगे, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। जैसे मान लीजिए ये मेडिसिन है, ये मेडिसिन मान लीजिए पिछले साल बनी है मान लीजिए, ठीक है। तो दूसरा महीना, डेट 10 तारीख और 2023, ठीक है। ऐसे ही सेम इसको भी करना है। ये मेडिसिन 4th मंथ में बनी है और कितने तारीख को, 18 तारीख को। एंड जो ईयर होगा, ईयर क्या होगा इसमें, मान लीजिए 2022। इस तरह से लिखते जाना है। 10, 20 और 2021। तो हम इस तरह से एक डाटा तैयार कर लेंगे, कब मेडिसिन बनी है, कौन से महीने में, कौन सी डेट में, कौन सी ईयर में, तो इसको पूरा फिल करेंगे। देखिए ये हमने फिल कर लिया, ठीक है। अब क्या है कि हमें मैन्युफैक्चर डेट निकालना है। तो मैन्युफैक्चर डेट कैसे निकाला जाता है, ये तो हमने समझ लीजिए एक डेट, मंथ, ईयर लिखा है, लेकिन वो लिखा होना चाहिए ना मैन्युफैक्चर डेट। वो मैन्युफैक्चर डेट कैसे निकालते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू लिखना है, यहाँ पे लिखना है इज इक्वल टू डेट देन ब्रैकेट, ठीक है। अब इसमें ईयर, मंथ और डे आ रहा है, ठीक है। ईयर, मंथ और डे आ रहा है, तो पहले ईयर सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, फिर सिलेक्ट करेंगे डेट, फिर कॉमा, फिर सिलेक्ट करेंगे मंथ। ये सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है, ब्रैकेट कर देंगे, क्लोज एंड एंड। देखिए उठ के आ गया, ठीक है। ये जो है ना, ये सिस्टम के अकॉर्डिंग है। सिस्टम में देखिए 3 मतलब मार्च, ये मार्च हो गया इसलिए 3, तीसरा महीना 27 तारीख 2024, इसलिए इसमें भी लिखा आ रहा है। तो इसमें चलो सिस्टम के अकॉर्डिंग कुछ और है, जैसे यहाँ 10 तारीख, ठीक है, दूसरा महीना और 2023। देखिए देखिए फॉर्मूला यही है, इज इक्वल टू डेट ब्रैकेट, ठीक है। ये इज इक्वल टू डेट, ईयर, फिर मंथ, फिर डे। आप जब इज इक्वल टू डेट लिखेंगे ना, ठीक है, इज इक्वल टू डेट लिखेंगे तो आपको यहाँ पे फॉलो करना है। पहले क्या बोल रहा है, ईयर बोल रहा है, ईयर सेलेक्ट किया, फिर क्या बोल रहा है मंथ, मंथ में ये आ गया। अब क्या बोल रहा है ईयर, सॉरी ईयर हो गया, मंथ हो गया, अब डेट सेलेक्ट करने बोल रहा है, तो डेट, डे लिखा होगा तो डेट समझना, एंड एंटर, एंड देन ड्रैग, ठीक है। तो आपको दिखा देता हूँ, जब आप ये एक निकाल लोगे तो ये ड्रैग करना सारा निकल जाएगा एक बार में, ठीक है। अब देखिए ये मंथ, ये सारा मंथ, तो फिर ये हो गया मैन्युफैक्चर डेट। अब हमें निकालना है एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट निकालने के लिए जो फॉर्मूला है वो हम पुट करेंगे। तो ये मैन्युफैक्चर डेट हमने निकाल दिया, अब निकालेंगे एक्सपायरी डेट। एक्सपायरी डेट के लिए क्या है, इज इक्वल टू ई डेट, ठीक है, इज इक्वल टू ई डेट, फिर ब्रैकेट जो मैन्युफैक्चर डेट है वो, ठीक है। एंड देन आपको पता है कि साल में कितने महीने होते हैं, तो 12 महीने का एक साल होता है, एंड 2 साल का 24 महीने। तो इस तरह से मंथ के अकॉर्डिंग हमें वो टाइप करना है। जैसे मान लीजिए हमने इसका दे दिया 2 साल, ठीक है, 2 साल का हो गया 24, मतलब 24 मंथ का 2 साल, एंटर, ठीक है। इसको कर देंगे डेट, शॉर्ट डेट। तो देखिए 2 साल का हो गया,
इसी तरह से अगर आप सेम करना चाहते हैं सेम कर सकते हैं, अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग कर सकते हैं। ई डेट एंड ब्रैकेट स्टार्टिंग डेट मैन्युफैक्चर डेट जो है वो इसको करना चाहते हैं 1 साल के लिए या फिर 3 साल के लिए करिए। तो 3 साल में कितने महीने होंगे? 36 महीने का 3 साल। एंटर शॉर्ट डेट। ठीक है, तो इस तरह से, क्योंकि देखो 22 है 3 साल का था इसलिए 25 हुआ, 23 है 2 साल का था इसलिए 25 हुआ। ठीक है, इसमें भी सेम ऐसे ही कर सकते हैं। इजिकल टू ई डेट एंड ब्रैकेट जो स्टार्टिंग डेट है वो, इसमें कर दीजिए आप 2 साल। एंड शॉर्ट डेट। ठीक है, अब ऐसे करते करते आप चाहे तो नॉर्मली ड्रैग कर दीजिए तो सबका 2 साल के अकॉर्डिंग आ जाएगा। 2 साल में 24 महीने। ठीक है, ये हो गया एक्सपायरी डेट। ठीक है, एक्सपायरी डेट के लिए क्या फॉर्मूला आपने लगाया था? एक्सपायरी डेट के लिए फॉर्मूला है इजिकल टू ई डेट। ठीक है, एंड देन जो मैन्युफैक्चर डेट है वो, एंड कॉमा लगा के जितने साल का आप करना चाहते हैं वो मंथ के अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। एंड अब देखते हैं डेट ऑफ टुडे, इस पर क्या कर रहा है इसका बताते हैं। इसमें क्या है, इसमें कुछ नहीं है कि जैसे आपका आज, ठीक है, डेट ऑफ टुडे मतलब आज की कितनी तारीख है, तो वो तारीख हम इसमें ऐड करेंगे। जैसे आज तारीख हो गई 27 तारीख, 27, तो यहाँ से मंथ के अकॉर्डिंग चलेगा जो सिस्टम में है 27। एंड हम ऐसे भी कर सकते हैं, इजिकल टू नाउ लिख दीजिए, नाउ ब्रैकेट क्लोज लीजिए। ठीक है, टाइम के साथ भी आ गया, हमें चाहिए शॉर्ट डेट। तो हमने क्या किया, ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इजिकल टू नाउ ब्रैकेट दोनों तरफ से क्लोज कर देंगे, ओपन एंड क्लोज एंड एंटर, तो ये आपका आ जाएगा। एंड ड्रैग कर दीजिए तो आज की डेट ये आ गई। अब हमें निकालना है डेज अंटिल एक्सपायरी, ये निकालना। तो डेज अंटिल एक्सपायरी निकालने के लिए तो इसका मतलब ये है कि जब दवाई बनी थी, ठीक है, मतलब आज की डेट से लेकर, ठीक है, बनी नहीं थी बल्कि आज की डेट से लेकर, जो आज की डेट है वो और जो एक्सपायरी डेट है उन दोनों के बीच में कितना गैप आएगा। ठीक है, जो गैपिंग आएगा वो आपका हो जाएगा नंबर ऑफ डेज। ठीक है, कि कितने दिन हो गए ख़त्म हुए। चलिए, इसके लिए फॉर्मूला क्या है, इजिकल टू एक्सपायरी ब्रैकेट ओपन एंड जो एक्सपायरी डेट है वो, एंड माइनस कर देंगे डेट ऑफ टुडे ब्रैकेट क्लोज। $319 दिन। ठीक है, इन दोनों को मिला के हो गया, इन दोनों को मिला के हो गया 319 दिन। ठीक है, जो एक्सपायरी डेट होगी वो 319 दिन होगी। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, इज इक्वल टू ब्रैकेट जो डेट ऑफ एक्सपायरी है वो लेंगे, माइनस कर देंगे जो डेट ऑफ टुडे है और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो 319 दिन है एक्सपायरी होने में। ठीक है, जो आज दवाई बनी है उसको ख़त्म होने में 319 दिन है। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं और इसी तरह से सारा निकल जाएगा। देखो, इसको 386 दिन है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। ठीक है,
तो हमने इससे माइनस कर दिया, तो इसलिए ये माइनस का साइन आ रहा है इस पर, क्योंकि हमने एक्सपायरी को टुडे से माइनस किया। ठीक है, इसको हो गया 1413 दिन हो गए, मतलब 2020 से 2012 से 20 नहीं 2012 से 2024 के बीच में जो दिन हो गए हैं वो हो गए 4304 दिन हो गए, 4304 दिन, मतलब एक्सपायरी, ये सारी एक्सपायरी है। एक्सपायरी को जब माइनस करेंगे आज के दिन से तो आपका क्या निकल आएगा, दिन कि टोटल कितने दिन हो गए एक्सपायर हुए हुए, या फिर कितने दिन बचे हुए हैं एक्सपायर होने में। ठीक है, आप दोनों निकाल सकते हैं। जैसे इसको बचे हुए एक्सपायर होने में 373 दिन, इसको बचा एक्सपायर होने में 319 दिन, इसको बचा एक्सपायर होने में 386 दिन, इसको हो गए एक्सपायर हुए 160 दिन, इसको एक्सपायर हुए हो गए 1413 दिन। ठीक है, इसको एक्सपायर हुए हो गए 4304 दिन, इसको एक्सपायर हुए हो गए 4368 दिन। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं इसमें। ठीक है, इजी तरीके से, काफ़ी कोई टफ नहीं है, काफ़ी इजी है। डिस्क्रिप्शन में मैं फार्मूला ऐड कर दूंगा, आप इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये आप वो हो गया मैन्युफैक्चर, ये हो गया एक्सपायरी, ये हो गया डेट ऑफ टुडे, आज का दिन, और ये हो गया जो दवाई एक्सपायर होनी थी तब, और जो दवाई आज की डेट में है, मतलब जो अभी आज का दिन चल रहा है, जो आज का डेट चल रहा है वो, और जो एक्सपायरी डेट है, उन दोनों के बीच में कितने दिन हो गए एक्सपायर हुए, या फिर कितने दिन बचे हुए हैं एक्सपायर होने में, वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपको मैं 6th डे का तीसरा क्लास बता देता हूँ।